हर हर महादेव। कल की क्लास में हमने सीखा था कि डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं और ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाना सीखते हैं। मैजिक रिंग बनाने के लिए आपको फिंगर पे वूल को ऐसे, देखिए जैसे मैं लपेट रही हूँ सेम वैसे ही ऐसे रखना है और अंगूठे से इसको होल्ड करना है और फिर इसको ऐसे घुमाना है और रिंग फिंगर से इसको ऐसे होल्ड करना है। अब यहाँ पे पहली लाइन मतलब पहली ये वूल, इसके नीचे क्रोशिया को डालना है और इसको क्रोशिया से पकड़ना है और ऐसे बाहर निकाल लेना है और फिंगर्स को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेना है, एक चेन बना लेना है। ये इसे ऐसे बनाते हैं। ये हो गई हमारी मैजिक रिंग। इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैजिक रिंग का यूज़ इसीलिए ही किया जाता है, नहीं तो आप अगर सर्कल या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें चेन का यूज़ भी कर सकते हैं इस मैजिक रिंग की जगह। ये इसलिए यूज़ किया जाता है, मान लो आपने स्टिचेस ज़्यादा बनाने हैं या कम बनाने हैं इसके ऊपर, तो उसको उसके अनुसार एडजस्ट कर लो, ऐसे खींचकर या पुल कर कर। तो अब मैं बताती हूँ कि आप मैजिक रिंग को ज़्यादा, मतलब आप ज़्यादा कहते हो कि नहीं ये तो टूट जाएगी, ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो और भी मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही दोबारा से वूल को अपनी फिंगर पे रखिए और 2 बार आपने ऐसे इसके ऊपर से ऐसे घुमाना है, ठीक है। रिंग फिंगर से आपने होल्ड करना है और ये पहला है जो इसके नीचे से और दूसरे वाले के नीचे से क्रोशिया को निकालना है और तीसरे वाले को पुल कर लेना है, ऐसे फिंगर्स को बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर हम चेन बना लेंगे ऐसे। अब इसको मान लो आपने प्रोजेक्ट बना लिया इसके ऊपर, मान लो मैं सिंगल क्रोशिया से प्रोजेक्ट बना लेती हूँ इसके ऊपर, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको पुल कर सकते हैं। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपका यहाँ पे मान लो आपने जितनी बनाने हैं स्टिचेस बना लिए, अब आपको इसको पुल कैसे करना है, पहले आपको खींच के देखना है कौन सा धागा खींच रहा है कौन सा नहीं। आपको ऊपर वाले ये देखिए इस लूप को खींचिए ऐसे और फिर इस लूप को खींचिए। देखिए ये वाला लूप खींच रहा है और दूसरा बड़ा हो रहा है ना, तो आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए ऐसे ध्यान से देखिए, आपने एक दूसरे वाले लूप को ऐसे खींच के देखना है कि कौन सा खींच रहा है, फिर इसको खींचना है, फिर दूसरी साइड से खींचना है इसको, ताकि वो लूप छोटा हो जाए। ये वाली साइड से, सॉरी, ऐसे खींचना है। ये लीजिए, ये एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। बस आपको खींच के देखना पड़ेगा, दूसरे लूप को भी साथ में ही खींचना पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे कि ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए देखिए मैंने चेन बना ली है। अब हम 4 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3 4, और 5वीं चेन में क्रोशिया पर 2 बार वूल को लपेटना है। 1 2 बार वूल को लपेट कर 5वीं चेन में डालेंगे
और फिर से क्रोशिया पे वूल को लपेटेंगे और बाहर को पुल कर लेंगे। अब हमारे क्रोशिया के ऊपर 4 लूप हैं, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया पे वूल को लपेटेंगे और 2 लूप में से बाहर निकालेंगे। 2 लूप में से निकाला बाहर, फिर क्रोशिया पे लपेटेंगे वूल को, फिर से 2 लूप में से बाहर निकालेंगे, फिर से क्रोशिया पे लपेटेंगे वूल को और फिर से 2 लूप में से बाहर निकालेंगे। इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। और फिर से देखते हैं, क्रोशिया पे 2 बार वूल को लपेटना है, 1 2, और चेन के अंदर डालना है या फिर यहाँ पे जो भी छेद है उसमें डालना है और क्रोशिया पे वूल को लपेटना है और बाहर को पुल करके निकालना है। अब हमारे क्रोशिया के ऊपर 4 लूप हैं, 1 2 3 4। अब 2 कर हमें लूप में से क्रोशिया को बाहर निकालना है। क्रोशिया पे वूल को लपेटना है, 2 लूप में से निकालना है, फिर से क्रोशिया पे वूल को लपेटना है, फिर से 2 में से निकालना है, 2 लूप में से निकालना है, फिर से क्रोशिया पे वूल को लपेटना है और फिर से 2 लूप में से बाहर निकालना है। इसे बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। यह क्रोशिया की लेंथ यानी स्टिच की लेंथ बढ़ाने के लिए, कई जगह हमें स्टिच की लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, फिर से देखिए, क्रोशिया पे 2 बार वूल को लपेटना है और चेन में डालना है क्रोशिया को और क्रोशिया पे वूल को लपेटकर बाहर निकाल लेना है। और अब 2 करके 2 लूप में से निकालना है। क्रोशिया पे वूल को लपेट के 2 लूप में से बाहर निकाला, फिर क्रोशिया पे वूल को लपेट के 2 लूप में से बाहर निकाला और फिर से, ये हो गया ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से आप क्रोशिया में लेंथ बढ़ाने के लिए क्रोशिया में जितनी बार लपेटेंगे उतना ही क्रोशिया हो जाएगा। देखिए, अब 4 क्रोशिया बनाना है, मान लो हम 1 2 3 बार लपेटेंगे, इसमें डालेंगे चेन में और फिर से क्रोशिया पे लपेटेंगे वूल को और फिर से क्रोशिया पे वूल को लपेट के 2 लूप में से निकालेंगे, तो ये 4 क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह आप जितनी मर्जी लंबा बना सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है कि आप कितनी बार क्रोशिया पे वूल को लपेट के करना चाहते हैं। 3 बार लपेटेंगे तो 4 क्रोशिया हो जाएगा, 5 बार लपेटेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 बार लपेटेंगे तो 5 हो जाएगा, ऐसे है। अब ये 3 बार लपेटा तो 4 क्रोशिया माना जाएगा। ये ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया होता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं और ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं और आप कैसे और भी लंबा लंबा स्टिच बना सकते हैं।